हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो हम बात करेंगे EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती पर। इस शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार अगले 3 साल के अंदर इस स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ के पदों पर बम्पर भर्ती करेगी। इस मामले में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले 3 साल के अंदर 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। देश भर में आदिवासी छात्रों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने के लिए EMRS योजना की शुरुआत 97-98 में शुरू हुई थी। हालांकि PM नरेंद्र मोदी कार्यकाल में देश में ऐसे स्कूलों की संख्या 2013 से लेकर के 14 में 119 23-24 में 401 हो गई और जितने भी नामांकित छात्रों की संख्या थी उसमें भी बढ़ी। 2014 से लेकर के 23 तक इनकी संख्या 34,365 थी, जो अब बढ़ करके 1,13,275 हो गई। साल 2019 में बनाई गई एक योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार 50% या उससे भी अधिक ST आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया था। सरकार ने 2019 में तैयार की गई एक योजना के हिस्से के तौर पर 2011 की जनगणना के अनुसार 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था। मुंडा ने कहा कि मंत्रालय वर्ष 2025-26 तक देश भर में 740 चिन्हित प्रखंडों में EMRS की स्थापना पर ध्यान दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक कुल 693 विद्यालयों को मंजूरी दे दी चुकी है। उन्होंने कहा कि 175 विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं। तो जानेंगे इनकी वैकेंसियों के बारे में कि कितनी किसके लिए वैकेंसी आएंगी, 3 साल के अंदर भरी जाएंगी ये सब। तो प्रिंसिपल के पोस्ट पर 740 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 740, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी 8,140 पद हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 740 पद, प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर 8880 पद, आर्ट टीचर 740, म्यूजिक टीचर 740, फिजिकल एजुकेशन टीचर 1480 और लाइब्रेरियन के लिए 740, स्टाफ नर्स के लिए 740, हॉस्टल वार्डन 1480, अकाउंटेंट 740, कैटरिंग के असिस्टेंट 740, चौकीदार 1480, कुक 740, काउंसलर 740, चालक 740, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 740, गार्डनर 740, कनिष्ठ सचिवालय सहायक 1480, लैब अटेंडेंट 740, मेस हेल्पर 1480, वरिष्ठ सचिवालय सहायक 740, स्वीपर 2220 पद हैं। ये सभी पद प्रोबेशन अवधि की हैं। प्रोबेशन अवधि वो अवधि है कि चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा और 2 वर्ष बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर उनका सब कुछ सही रहा तो 2 वर्ष बाद बढ़ाया जाएगा। यानी एक बार प्रोबेशन अवधि समाप्त हो जाने के बाद यदि नियुक्ति प्राधिकारी उनसे प्रदर्शन से संतुष्ट है तो वह कन्फर्मेशन के लिए पात्र हो जाएगा। या अगर उसके कार्य से प्रोबेशन अवधि का मतलब हुआ कि अगर आपके कार्य से वहाँ का अधिकारी जो आपके अपर अधिकारी हैं वो आपसे संतुष्ट हैं तो आपकी पोस्ट को, आपके डेट को बढ़ाया जाएगा, अन्यथा आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा अगर आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते अपने कार्य से। तो देखिए सैलरी कितनी मिलती है किसको, तो प्रिंसिपल को लेवल 12 की सैलरी मिलती है 78,800 से स्टार्ट है 2,09,200। वाइस प्रिंसिपल को लेवल 10 की सैलरी मिलती है 56,100 रुपये से 1,70,500। अब PGT टीचर को 47,600 से 1,51,100 रुपये लेवल 8 की सैलरी मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कंप्यूटर साइंस के लिए लेवल 8 की सैलरी मिलती है 27,600 से 1,51,100 रुपये। TGT के लिए वही 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 की सैलरी मिलती है। और आर्ट टीचर लेवल 6 35,400 से 1,12,400। म्यूजिक टीचर्स को लेवल 6 की सैलरी मिलती है 35,400 से 1,12,400। फिजिशियन एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को 35,400 से 1,12,400। लाइब्रेरियन को लेवल 7 की सैलरी मिलती है 44,900 1,42,400 तक जाती है। स्टाफ नर्स लेवल को लेवल 5 की सैलरी मिलती है और 29,200 से लेकर के 92,300 की सैलरी मिलती है। हॉस्टल वार्डन के लिए कुल
92,200 से 92,300 मिलती है। अकाउंटेंट लेवल 6 पर 35,400 से 1,12,400। कैटरिंग असिस्टेंट्स के लेवल 4 की सैलरी मिलती है 25,500 से 81,100 रुपये। चौकीदार जो है उसको 18,000 से लेकर के 56,900 तक का। कुक को लेवल 2 की सैलरी मिलती है 19,900 से 63,200 का। काउंसलर को लेवल 6 की मिलती है 5,400 से लेकर के 1,12,400। ड्राइवर को 19,900 से 63,200। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को लेवल 2 की मिलती है यानी 19,900 से लेकर के 63,200 को। गार्डनर को लेवल 1 की मिलती है 18,000 से लेकर के 56,900। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स को 19,900 से 63,200। लैब अटेंडेंट को लेवल 1 की सैलरी मिलती है 18,000 से लेकर के 56,900। और मेस हेल्पर जो होगा उसको लेवल 1 की सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 तक मिलती है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स के लिए 25,500 से 81,100 रुपये मिलती है। स्वीपर की लेवल 1 की सैलरी मिलती है 18,000 से लेकर के 56,900। अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे तो आइए जानते हैं। ईएमआरएस की फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इसके होम पेज पे जाने के बाद वहाँ आपको रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन एट ईएमआरएस रिक्रूटमेंट के लिए के लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब सबसे पहले अपना पंजीकरण करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करेंगे। अब साइन इन करने के बाद अपने आवेदन पत्र में पूछे गए सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरेंगे और ध्यानपूर्वक भरने के बाद सभी दस्तावेज जो फोटो सिग्नेचर होगा सब कुछ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप कैटेगरी वाइज जो भी आवेदन शुल्क होगा, जो भी आपकी फ़ीस लगेगी वो आप उसका भुगतान करेंगे। अब भुगतान करने के बाद आवेदन पत्र जमा कर देंगे। इसका प्रिंट आउट अपने पास भविष्य में सुरक्षित रख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।